हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान की एक पत्रिका है राष्ट्रदूत जयपुर 17 जुलाई 2021 को इसमें एक संपादकीय लेख छपता है राहुल सांकृत्यान के संदर्भ में, जिसका शीर्षक रहता है धर्म और ईश्वर गरीबों के बड़े दुश्मन हैं। तो हमें लगा कि इसमें जो बात कहा जा रहा है, जो विचारधारा को रखा गया है, उसे पढ़ने की जरूरत है और लोगों से साझा करने की जरूरत है। साथ ही हम यह समझने का प्रयास करेंगे जब इस चीज को पढ़ेंगे कि अभी का जो वर्तमान समय है या कहाँ तक ये विचारधारा तर्क संगत है। इसलिए कि हम किसी भी विचारधारा को पढ़ते हैं तो उसे वर्तमान समय जरूर तौलते हैं और देखते हैं कि उस विचारधारा से हम आगे कहाँ तक बढ़ सकते हैं, समाज में क्या नया परिवर्तन ला सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं। हम और लोगों के विचारधारा को पढ़ते हैं, जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, आप भगत सिंह का विचारधारा को ले लीजिए, विवेकानंद हो गए, गांधी हो गए, अम्बेडकर हो गए, नेहरू हो गए, पेरियार हो गए, मार्क्स के विचारधारा को लीजिए, मूलर हो गए, फिर सुकरात हो गए, अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए। तो इन लोगों का जो विचारधारा अपने समय में जो बात कही गई है, जिसे आप अभी का वर्तमान समय देखिएगा तो लगेगा कि नहीं, आज के समय में ये तर्क संगत है और हम इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगर राहुल सांकृत्यान का एक छोटा सा परिचय लें तो उनके बारे में कह सकते हैं कि उन्हें 36 भाषाओं का ज्ञान था और वे एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वे जहां भी जाते थे तो वहां का जो रहन सहन है, संस्कृति है, भाषा, उसको सीखते थे और अपने अनुभव को लिखते थे। यात्रा वृत्तांत हो गया, विश्व दर्शन के क्षेत्र में काफी कुछ लिखते हैं और कहा जाता है कि बौद्ध धर्म पर उनका एक शोध रहता है जिसको युगांतकारी माना जाता है। फिर तिब्बत से लेकर वो श्रीलंका तक यात्रा करते हैं और कहा जाता है कि 17 बार वह हिमालय का यात्रा करते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को होता है और उनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे रहता है। उनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1963 ईस्वी को होता है और किशोरावस्था में इनका विवाह हो जाता है। फिर है कि घर को ये छोड़ देते हैं और घर को छोड़ने के बाद एक मठ में साधु के रूप में रहने लगते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक वहां उनका मन नहीं लगता है और उस आश्रम को भी छोड़कर वो चले जाते हैं। देश में जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे होते हैं, खासकर किसान आंदोलन, तब राहुल सांकृत्यान की भूमिका देखने को मिलती है। इनकी पहचान एक किसान नेता के रूप में होती है और ये जेल भी जाते हैं। अब अगर आगे बात करें कि केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यान कैसे बने, तो उसमें अगर देखते हैं तो ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के कारण राहुल हो गए। फिर सांकृत्य गोत्र में होने के कारण सांकृत्यान कहलाए। उनकी जो तर्क करने की शक्ति थी और अनुपम ज्ञान भंडार था, उसको देखकर काशी के पंडितों ने उन्हें महापंडित की उपाधि दी। इस प्रकार केदारनाथ पांडे महापंडित राहुल सांकृत्यान कहलाए। ये तो हुआ उनका छोटा सा परिचय। अब हम आगे देखें कि इस संपादकीय में क्या विचार रखे गए हैं। राहुल सांकृत्यान 1930 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं। फिर वे धर्म और ज्ञान की खोज में यूरोप, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, मॉस्को आदि देशों की यात्रा भी करते हैं। अपने जीवन काल में वे 150 से अधिक ग्रंथों की रचना करते हैं। राहुल सांकृत्यान का जन्म उच्च जाति में हुआ था। इस कारण से देखें तो ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर की तरह उन्हें जातिवाद का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन सनातनी हिंदुओं के द्वारा उन्हें लाठियां जरूर खानी पड़ी और इन्होंने जो अपने ज्ञान अर्जित किए थे उसके बल पे ये हिंदुओं को फटकारते थे। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जातिवादी थी और जो काल्पनिक भगवान थे उसके खात्मे की बात करते थे और जो सनातनी व्यवस्था थी उसके खात्मे की बात करते हुए कहते हैं कि हर एक पीढ़ी के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को कलुषित, पीड़ित और कंटाकीर्ण बनाकर जातिवादी ब्राह्मण समाज अपनी जड़ पिशाचा का परिचय नहीं देता है क्या? इस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं। फिर अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पे मतलब कहते हैं कि धर्म की नींव पर भाईचारे पर आधारित मानवीय समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जैसे आप अपने देश के उदाहरण ले लें तो हिंदू मुस्लिम मतलब कहते हैं कि भाई भाई हैं, लेकिन एक्चुअली में देखिए तो भाईचारे की भावना मतलब बहुत कम समय रहेगा और अचानक कोई मुद्दा होगा तो तुरंत खराब हो जाएगा, तुरंत माहौल बिगड़ जाएगा और कितने सारे राइट्स भी हुए हैं, दंगे हुए हैं। फिर है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो इसका मौका बनाने में रहते हैं कि कैसे लोगों को बांट करके अपना राजनीति हित साधा जाए। तो इस तरह से अभी अगर वर्तमान समय का बात करें तो राहुल सांकृत्यान जो कहते हैं वो अभी फिट बैठ रहा है। फिर अपने
लेख धर्म का क्षय में लिखते हैं कि पिछले 2000 वर्षों का इतिहास बतला रहा है कि मजहबों ने एक दूसरे के ऊपर जुल्म के कितने पहाड़ ढाए हैं। आप देखिए तो धर्म के नाम पे लड़ाई बहुत हुआ है। अभी का अगर ताजा उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप देखिए इजराइल फिलिस्तीन का जो मतलब संघर्ष चल रहा है कितना पुराना चल रहा है और अभी चलेगा ही, और ये धर्म के नाम पे ही लड़ाई हो रहा है। फिर आगे कहते हैं कि अपने अपने खुदा और भगवान के नाम पर अपने अपने धार्मिक ग्रंथों और पाखंडों के नाम पर मनुष्य के खून को धर्म ग्रंथों ने पानी से भी सस्ता कर दिखलाया है। जैसे आप टेररिज्म का केस समझ सकते हैं कि जिहाद का नारा दिया जाता है और जो टेररिस्ट ग्रुप के होते हैं वे कहते हैं कि तुम जाओ वहाँ पे टेररिस्ट अटैक करो, धर्म के नाम पे तुम्हें जन्नत मिलेगा। तो सीधा सी है कि ये धर्म के नाम पे ही हो रहा है, इसे कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो राहुल सांकृत्यान के जो विचार है देखिए कितने तार्किक हैं और अभी का जो वर्तमान समाज है इसमें आप सुधार कर सकते हैं, मतलब उनके विचारों को सीख करके। कहते हैं कि धर्म जिस ईश्वर के नाम पर टिका है जिसे वह सृष्टि निर्माता और दुनिया का संचालक मानता है, राहुल इस ईश्वर के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वर अंधकार यानी अज्ञानता की उपज है। जिस समस्या, जिस प्रश्न, जिस प्राकृतिक रहस्य को जानने में इंसान असमर्थ रहता है उसी के लिए ईश्वर की कल्पना कर लेता है। वास्तव में ईश्वर की सोच ही अंधकार की उपज है और अज्ञानता का दूसरा नाम ही ईश्वर है। जैसे अभी का वर्तमान समय देखिए तो जो कोरोना का जो पैंडेमिक चला तो उसमें हमारे देश में लोगों ने कुछ कोरोना माई के नाम से भगवान बना लिया, तो ये उसका उपज कर सकते हैं अज्ञानता के कारण ही। फिर जैसे देख सकते हैं कि इसी समय में ही लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति बनाई और उसे भगवान मान लिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी का भी कुछ लोगों ने मूर्ति बनाई है और उसे भगवान का दर्जा दिया है। तो भगवान का कैसे उपज हो रहा आप समझ सकते हैं वर्तमान परिस्थिति से। फिर आगे वे लिखते हैं कि जो धनिकों और धूर्तों ने समाज में होते अत्याचारों और अन्यायों को वैध साबित करने के लिए भगवान का बहाना ढूंढ निकाला है। जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़िएगा और भी यूरोपियन कंट्री का देखिए कि जो वहाँ का पॉप थे उनका शासन में सीधा सी हस्तक्षेप था और जो भी अगर अन्याय हो रहा है तो राजा और पॉप मिलकर उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो भगवान का कल्पना है उन्होंने अपने जो स्वार्थ पूर्ति के लिए भी बनाया है। फिर राहुल सांकृत्यान हिंदू धर्म दर्शन और जिसका मिथ्या कहते हैं कि वेद पुराण मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं, उसे खात्मे की बात करते हैं और आगे एक बहुत बड़ी बात करते हैं। कहते हैं कि कैसा वह रामराज होगा जिसमें एक धोबी के उलाहना देने मात्र से राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दिया था। राहुल सांकृत्यान आगे बात कहते हैं कि मैंने हमेशा से बुद्ध को अपना पथ प्रदर्शक बनाया था। कुछ समय बाद उन काल्पनिक भ्रांतियों और भौतियों का ख्याल आने से अपने भोलेपन पर हंसी आने लगी। मुझे डार्विन के विकासवाद की सच्चाई मालूम होने लगी। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत पढ़िएगा कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर कहते हैं कि फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी कि जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सके, जो योग होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। उदाहरण से समझ सकते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जा रही है। इसे आप मतलब और भी बाहरी कंटेक्स्ट में दे सकते हैं। तो इस मतलब विचारधारा को ये अपनाते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे मार्क्सवाद की सच्चाई हृदय और नास्तिक में सही लगने लगी। मार्क्स का विचारधारा क्या है? वो कहते हैं कि इंसान ने भगवान को बनाया, भगवान ने इंसान को नहीं बनाया। वे कहते हैं धर्म एक अफीम है। और ये सब जो विचार है राहुल सांकृत्यान को अच्छा लगने लगता है, इसे विचारधारा को अपनाते हैं, उसे आगे बढ़ने का सोचते हैं। फिर कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि जिस वक्त दुनिया में धर्म का नामो निशान मिट जाएगा उस वक्त भी लोग महान विचारक बुद्ध का नाम बड़े सम्मान के साथ लेंगे। फिर आगे कहते हैं कि जाति का सीधा संबंध हिंदुओं के ईश्वर और उनके धर्म से मतलब जोड़ते हैं। फिर इसके पीछे वो कारण देते हैं, कहते हैं कि ये दोनों जाति व्यवस्था की जननी और धर्म व्यवस्था का जड़ है, ऐसा वो मानते हैं। राहुल सांकृत्यान आगे बात करते हुए कहते हैं कि ईश्वर के साक्षात अवतार कहे जाने वाले राम एवं कृष्ण वर्ण व्यवस्था के बड़े रक्षा के रूप में सामने आते हैं। राम वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए शंभुक ऋषि का वध करते हैं। अगर हम बात करें ब्राह्मणवादी व्यवस्था का तो उसमें देख सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो शूद्र था वो शास्त्र पढ़ नहीं सकता है,
वो वेदों का उच्चारण नहीं कर सकता, अगर ऐसा कोई करता तो उसे दंड दिया जाता था। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था था हजारों साल से चली आ रही है, उसका असर अभी भी आप देख सकते हैं समाज में। जो महिलाएं हो गई, जो दलित हो गए, वे एजुकेशनली सामाजिक स्तर से और राजनीतिक स्तर से अभी भी पीछे हैं। उन्हें मतलब हर जगह उनके प्रतिनिधित्व काफी कम है। तो देखिएगा संविधान में उसके लिए प्रावधान किए गए हैं और इसके माध्यम से इन लोगों का जो कंडीशन उसे उठाने की कोशिश की जा रही है। वे आगे कहते हैं कि जाति गुण को नहीं जन्म को सब कुछ मानती है। हिंदू समाज जाति के शूद्रों, अति शूद्रों और महिलाओं के बीच के योग्य से योग्य व्यक्ति को कुचलता रहा है और उन्हें इसके उलट मूर्ख, गुणहीन द्विजों को सम्मान देता रहा है, ऐसा वे कहते हैं। जैसे आप देखते हैं तो जो धार्मिक स्थल हुए, खासकर मंदिरों में, हिंदुओं में, तो वहाँ प्रतिनिधित्व किसका है कहने की जरूरत नहीं। महिलाओं का तो वहाँ प्रतिनिधित्व मतलब है ही नहीं, जैसे मुझे जानकारी है। फिर आप मस्जिदों में भी देख लीजिए या और भी धर्मों के देख लीजिए, वहाँ के जो धार्मिक स्थल है तो वहाँ पे एक खास वर्ग का प्रतिनिधित्व है। वो किस तरह से है तो जाति के आधार पे है। फिर अगर शादी करना है तो शादी कौन करवाएगा, तो वही लोग करवाएंगे। इस तरह से मतलब कि जो योग्य व्यक्ति है उसे सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। और पहले का अगर प्राचीन समय का बात करें, जब इसमें धर्म हावी था तो इसमें तो और मतलब ऐसा ही बांटा हुआ था कैटेगरिया कि जो जिसमें जन्म लिया वहाँ का वो मतलब अपना प्रतिनिधित्व करेगा। अगर कोई राजा का बेटा तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह से बात थी। फिर जैसे देखिए तो अगर अभी का समय में कोई लड़का लड़की अपने से पसंद करते हैं कि शादी करेंगे तो एक समाज का वर्ग तैयार हो जाता है उसे तोड़ने के लिए कि नहीं ये सही नहीं है, और उसे फिर मॉब लिंचिंग या फिर ऑनर किलिंग का सामना करना पड़ता है। फिर आगे जो राहुल सांकृत्यायन है वो बात कहते हैं कि ऐसे समाज के अस्तित्व को पल भर में भी बर्दाश्त करना चाहिए, वो कोचर मार्ग उठाते हैं। फिर कहते हैं कि मनुष्य को धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, इंसान वैज्ञानिक विचारों के आधार पर खूबसूरत समाज का निर्माण कर सकता है और एक बेहतर जिंदगी बिता सकता है। ऐसे भी समझिए कि जब जिंदगी का शुरुआत हुआ होगा तब तो धर्म नहीं रहा होगा, जब मानव सभ्यता विकसित हुई तभी धर्म आया होगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि इंसान धर्म के बिना भी जीवन जी सकता है, और अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, एक चीज है। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो राहुल सांकृत्यायन का विचारधारा है वो भगत सिंह विचारधारा से मैच कर सकता है, इसलिए कि नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं और दोनों वैज्ञानिक बात को मतलब लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। वे मार्क्स की इस बात से पूरी तरह सहमत होते हैं कि भौतिक आधारों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए बिना सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव नहीं लाया जा सकता है। उनका एक रचित विपुल साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण और दिशा देने वाला है, वे पढ़ना चाहिए लोगों को। फिर है कि उनका जो भारतीय और दर्शन में तथा बौद्ध विचारधारा में जो उनका साहित्य का उद्यान है उसको देखते हुए भारत सरकार ने 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करती है इन्हें। फिर 1963 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें अलंकृत करती है, और इसके अलावा केंद्र सरकार 1993 ईस्वी में इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी करती है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगी फिर कहाँ को सही साबित करते हुए 14 अप्रैल 1963 को राहुल का निर्वाण हो गया। विश्व को समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे का पाठ पढ़ा गए। यादराम सिंह यादव स्वतंत्र लेखक एवं साहित्यकार। तो हमने संपादकीयों को पढ़ा, और संपादकीय को पढ़कर राहुल सांकृत्यायन के विचार के बारे में बात करें तो समझा सकता है कि वे कैसे समाज की कल्पना कर रहे थे, जो वर्ग विहीन हो, जो समानता हो, भाईचारा हो, अंधविश्वास के लिए कोई जगह न हो, उन्नत समाज बने, महिलाओं दलितों के साथ समानता का व्यवहार हो, ब्राह्मणवाद का खात्मा हो। तो कह सकते हैं कि आज के समय में राहुल सांकृत्यायन की जो विचारधारा है उसे पढ़े जाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।